अंसार भाई साहब, हमारे मुल्क में बदकिस्मती से मजहबी मामलात को, इस तरह के हसास मामलात को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा अपने सियासी एजेंडे आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन इस वाक़े में अगर इसके बाद मुल्क के वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैं ये दीन के नाम पर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के नाम पर कोई अगर किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाता है और उसको तशद्दुद करता है, जो कुछ हुआ वो अगर मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगा, तो अच्छी बात है। देखें, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर का ये जो स्टांस इस इशू के ऊपर और जो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई है, ये इतने बड़े स्टेप्स हैं जो आम किसी बंदे को वैसे समझ नहीं है उसकी। बिकॉज हमारे माशरे में दो बहुत बड़ी खराबियाँ हैं। मैं जब ओवरऑल हम देखते हैं, एक तो जो सानियात हर रोज़ नए से नया सानिया होता है, मतलब है कि कोई एंड ही नहीं है। हर से एक दिन के बाद एक इस किस्म का होता है जो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होता है। देखें, एक तो मसला हमारे ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली हम नाम के मुसलमान हैं, हमारे करतूत मुसलमानों वाले नहीं हैं। हमारी जनरली मैं आम बात करता हूँ, फ्रॉड हम करते हैं, धोखा हम करते हैं। आपने फैसलाबाद में जो ख़वातीन के साथ हुआ आप वो देखें, आप देखें कि सियालकोट में क्या हुआ, पूरे पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है। हमारे अमाल मुसलमानों वाले हैं नहीं। हम करैक्टर के लिहाज से, मोरालिटी के लिहाज से हम इंतहाई हमारा डिक्लाइन हो चुका है, लोवेस्ट एप के ऊपर है हमें। बिल्कुल दो चीज़ें रिक्वायर्ड है। एक तो जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं करैक्टर बिल्डिंग के लिए, बेसिकली ये जो रहमतुल आलमीन कमेटी, ये जो अथॉरिटी है, इसका फोकस ये है कि इस माशरे की करैक्टर बिल्डिंग की जाए। ठीक है। और रियासत जिम्मेदारी लेगी तो फिर मीडिया भी होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सारे। बिकॉज आप ज़ाहिर है फिर आपको पता लगेगा कि हम हैं कहाँ पे, हम कर क्या रहे हैं और असल हकीकत क्या है जहाँ में होना चाहिए। दूसरा जो इनको एक चीज़ को तवज्जो देनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारी रियासत ने रिलीजन इस्लाम को आउटसोर्स किया। जब आपने रिलीजन को आउटसोर्स किया तो इस्लाम की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस लेके हर किस्म का ग्रो आ गया सामने। कोई भी इंटरप्रिटेशन लेके आए उसके ऊपर रियासत हमारी बिल्कुल फारिग है। मतलब कोई ये जो आउटसोर्सिंग और इस्लाम है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। मैं जो बार बार मिसालें पहले भी दे चुका हूँ, ये क्या तुक बनती है कि जी एक ही इलाके में 4 किस्म की मस्जिदें होंगी। मस्जिद अल्लाह का घर होता है, बिल्कुल। एक कहते हैं बरेलियों की मस्जिद है, एक कहते हैं देवबंदियों की है, एक कहते हैं अहले हदीस की है, अहले तशी की है, सुन्नियों की है। ये क्या है? ये अल्लाह का घर एक है, एक घर अल्लाह। जिसने इस किस्म की डिवीजन करनी है, आपके घर के अंदर होनी चाहिए, 4 दीवारी के अंदर, या उलमा के लिए मसले की जो आप अंदर एक कमेटी में आप एक बंद दरवाजे के अंदर, अल्लाह के घरों को तो ना डिवाइड, लेकिन खुदा का वास्ता ये क्या है? बिकॉज ये आउटसोर्स हो गया हमारा दीन। रियासत ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। सो रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का स्टेप प्राइम मिनिस्टर का बहुत बड़ा स्टेप है। ठीक है। लेकिन दूसरी जो डिस्टॉर्शन हमारे है ना, कि हमने अपने मजहब को डिस्टॉर्ट कर दिया है, इसको रिवर्सल के लिए हमें हर हाल में स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। आउटसोर्सिंग इज वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। लेकिन अच्छी बात यह है, सारा भाई साहब ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से रहमतुल आलमीन अथॉरिटी बनाई गई है, या वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा है कि इस तरह का वाक़या अब नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे, और हर एक को, तमाम सियासी जमातों को सपोर्ट करना चाहिए। और ये भी याद रहे कि आज जो हुकूमत में है वो ऐसे मामला, चाहे वो आज हुकूमत में है, कल अपोजिशन में, आज जो अपोजिशन में, कल हुकूमत में है, सियासी मकासद के लिए ऐसे मामलात को इस्तेमाल मत कीजिए। कोई भी हमारे मुल्क में मुसलमान है, दुनिया में मुसलमान है, वो आशिक रसूल है। किसी को राइट नहीं है कि किसी दूसरे को ये कहे कि नहीं मैं ज़्यादा आशिक रसूल हूँ, तुम कम हो, या तुम्हारी नीयत में फतूर है। ऐसा करने का किसी के पास अख्तियार नहीं।